माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। अब बोलिए ओम शांति। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, सफल है या फेलियर है, कोई चीज जीवन में पाई है या नहीं है, अगर चेहरे पे मुस्कान नहीं है ना तो लोग कहेंगे ये हारा हुआ इंसान है कि नहीं। जब आप किसी से मिलते हो, कोई मुस्कान के साथ आपसे मिलता है तो कैसा लगता है, और कोई ऐसा चेहरा बना के मिले जैसे अभी मुर्दा घर से आया हो तो कैसा लगता है। बात करने का भी मन करता है उससे, बैठने का मन करेगा उसके साथ, नहीं करता ना। पता नहीं क्या चल रहा है इसके मन में। ना मुस्कुराना, बहुत गंभीर रहना, एक्सट्रीम देहभान की निशानी है, ठीक है। और मुस्कुराते रहना सोल कॉन्शियस की निशानी है। भले आप सोल कॉन्शियस नहीं भी है ना, और बैठे बैठे स्माइल कर रहे हैं तो भी आप अपनी तरफ सबको आकर्षित कर रहे हैं। उसी वक्त आप एक रूहानी चुंबक बन जाते हैं, और चुंबक सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति आपकी ओर आकर्षित होती है। हर चीज आपकी तरफ आने लगती है। मुस्कान में इतना बल होता है, जिस समय आप मुस्कुराते हो आपके मन से शक्तिशाली तरंगे निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? जोर से बोलना पड़ेगा मेरे साथ। क्या निकलने लगती है? जैसी वो शक्तिशाली तरंगे निकलती हैं तो जो जीवन में विघ्न और समस्या बाहर से आ रही थी ना, उनकी तरंगे भी होती हैं, उनकी होती हैं काली तरंगे। और जो मुझसे निकली मुस्कुराहट के कारण वो है सफेद तरंगे, और वो सफेद तरंगे उन काली तरंगों को खा जाती हैं, और हमारे जीवन से विघ्न, समस्याएं, बीमारी भाग जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए माता? अभी तक भी नहीं मुस्कुरा रही है, इतनी गंभीर बैठी है, क्या खो दिया? क्या लेके आई थी, क्या लेके जाओगी? गीता का सार याद है, हैं? क्यों इतने गंभीर होके बैठे हो? आपको एक बात बताऊं, आप जितना उदास होके बैठोगे उतना चारों तरफ से उदासी को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, समझे? उतना चारों तरफ से उदासी को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। जितना मुस्कुराओगे उतना मुस्कान को अपनी ओर आकर्षित करोगे। मतलब ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होंगी कि जिसके कारण आप ना चाहते हुए भी मुस्कुराते रहोगे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण का नियम, ठीक है। इसीलिए हम सफलता की जो बात करते हैं ना, सफल बाहर नहीं हुआ जाता, सफल यहां हुआ जाता है। जो व्यक्ति यहां सफल है, बाहर से हर चीज उसके आदेश पे उसके पास पहुंच जाएगी। सफल यहां हुआ जाता है, बाहर नहीं। अगर यहां फेलियर है ना, यहां से फेल हो, बाहर से चाहे कोई माताएं, आपका मूड खराब है, आपको कोई कितनी महंगी साड़ी दे दे, है ना, कितने बढ़िया फ्रिज ला के दे दे घर में, खुश हो पाओगी? साड़ी देखकर मानो 5 सेकंड मुस्कुरा भी दी तो छठे सेकंड तो चेहरा वैसा ही होना है जैसा था पहले। होता है नहीं होता है? क्योंकि काम यहां तो किया ही नहीं, साड़ी आपको खुशी कैसे देगी? साड़ी तो निर्जीव है, उसमें खुशी आई कहां से? ना साड़ी दुख दे सकती ना खुशी। खुशी कहां है? मन में। कहते तो खुद ही कि भाई साहब मेरा मन बड़ा दुखी है, कहते हो ना? भाई साहब मेरा मन आज बहुत सुखी है, कहते हो? तो मतलब सुख और दुख कहां पर है? मन के अंदर। और हम करते हैं काम बाहर, चीजों को हम बाहर ठीक करने की कोशिश करते हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक, अगर आप ऐसा करते हैं, समस्या आपके जीवन में है और आप बाहर से उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, खुद को नहीं बदलते, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अंधेरे को लाठी से पीट पीट कर भगाना। क्या अंधेरा लाठी से पीट पीट कर भाग सकता है क्या?
सिर्फ 1 रुपए की कैंडल लाओ और जला दो, अंधेरा भाग जाएगा। ठीक वैसे ही राजयोग में परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर बात बताई है। वो क्या है कि एक कैंडल यानी एक दीपक तुम सबके मस्तक में मैंने सेट करके भेजा है। परमात्मा कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें बनाया, तुम सबके मस्तक पर मैंने एक दीपक लगाया हुआ है। उस दीपक को तुम अलग अलग नामों से पुकारते हो। कोई कहता है आत्मा, कोई कहता है रूहु, कोई कहता है प्रकाश, कोई कहता है शक्ति। समझे? तो दीपक तो सबके पास है कि नहीं? अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे। आप सब पहले केक खा लो। सब केक देख रहे हैं। मैं किसके लिए आया हूं यहाँ पे? आपके लिए। और आप किसके लिए आए हो यहाँ? केक के लिए, है ना? ऐसा ही है। जैसे वहां से केक आए आप सब मजा आ गया देख के। छोड़ो छोड़ो भाई साहब क्या बता रहे हैं, छोड़ो। दीपक वीपक तो चलते रहेंगे, उनका हम क्या करेंगे? है कहां देखना है? तब तक यहाँ बैठा हूं मैं, मुझे मेरी तरफ, तभी बात अंदर घुसेगी। समझे ना? तभी बात अंदर घुसेगी। आपके हाथ में माचिस है, ठीक है? आपको कागज में आग लगानी है। माचिस जलाओ और कागज की तरफ ऐसे करो, माचिस को जलेगी। क्या करना पड़ेगा? वहां पर एक आग्रस को थोड़ी देर में आग लग जाएगी। समझे? यहां भी ऐसा ही है। अगर ध्यान मुझ पे लगाओगे तो बोली गई एक एक बात अंदर जाएगी। नहीं तो ऐसे कितने भाषण आज तक आपने सुन लिए होंगे। जीवन में कोई बदलाव आया, बस गए, वहां सुना रहे हैं कहानी, सीता चोरी हो गई, राम भटक रहे हैं चारों तरफ, हम बैठ के बस रो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं सतवचन महाराज, सतवचन महाराज। बदलाव क्या आया जीवन में कहानी सुनने से? कभी विचार किया? अभी दीपक जलाया, कितना अच्छा लगा। पर हमने क्या किया? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम सब कुछ बाहर से ही करते हैं, भीतर से कुछ नहीं करना। ये दीपक इस बात का प्रतीक है। जो दिया होता है ना, वो नीचे वो बना होता है प्रकृति के 5 तत्वों से। ये भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है, या नहीं? 5 तत्वों से बना है ये, जो ये है आपका ये दिया। और इसके अंदर जो ये घी डाला हुआ है, ये है ज्ञान का प्रतीक। क्या है ये? ज्ञान का प्रतीक। और जो इसमें लौ जलती है, ये है आत्मा का प्रतीक। और जो ये दीपक ये है ना, दिया आपका जो 5 तत्वों का बना है, ये है शरीर का प्रतीक। समझे क्या क्या बोला मैंने? बोलो सभी एक साथ। भाई साहब समझ में नहीं आया, फिर से बताओ ना। ऐसे ही है क्या? समझ में नहीं आया ना? नहीं आया ना? हिंदी समझ में आती है सबको? पक्का? शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। इसका प्रतीक है ये दिया। इसमें जो तेल डाला हुआ है, घी डाला हुआ है, ये है आत्मा में पड़ा हुआ ज्ञान। और जो ये लौ जल रही है, ये है आत्मा का प्रतीक। अगर आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान नहीं है तो आत्मा इस शरीर में है तो सही, लेकिन बुझी हुई है। कैसे पता चलेगा कि बुझी हुई है? पूछो, तभी बताऊंगा। पूछो। आज जाके अपना चेहरा सब शीशे में देखना, पता चलेगा कि हमारा चेहरा इतना उतरा सा क्यों है। हमने ऐसा क्या कर दिया? जब जन्म हुआ था, छोटे से थे, कितने क्यूट लगते थे, कितने प्यारे लगते थे। हर कोई आपके पास आके कहता था, ओ ले मेरा बच्चा, करते थे ना। कितना स्वीट है, कितना क्यूट है, करते थे। और अभी कोई पास बैठने से पहले भी सोचता है बैठो या ना बैठो। क्यों क्या कर दिया ऐसा? अरे आत्मा तो वही है, केवल शरीर ही तो बड़ा हुआ है। माँ के गर्भ में भी यही आत्मा थी। जन्म लिया जब 6 महीने के थे, यही आत्मा थी। 12 साल के हुए, यही आत्मा थी। और आज 25 के हो, यही आत्मा है। 50 के हो गए, वही आत्मा है। केवल शरीर ही तो नया पुराना हुआ है, किंतु ये हुलिया क्यों बदल गया? और राजयोग जब सीखते हो, मेडिटेशन करते हो, तो चेहरे पे चमक क्यों आने लगती है वापस?
क्यों चेहरा फिर से बच्चों जैसा बनने लगता है? क्यों चेहरे पे वापस बच्चों जैसी मुस्कान लौटने लगती है? क्यों? क्योंकि राजयोग में बताया जाता है कि तुम एक आत्मा हो, ये देह नहीं हो। देह तो तब का समझा जाता है, शरीर तो तब समझा जाता है जब उससे आत्मा बाहर निकल जाती है। तब कहते हैं उसको, चलो भाई बॉडी को उठा के यहाँ रखो, बॉडी को उठा के यहाँ रखो, बॉडी को उठा के यहाँ रखो, ऐसे ही कहते हो। तब ये नहीं कहते पिताजी को उठा के यहाँ रखो या चाचा जी को यहाँ रखो, माँ जी को यहाँ रखो, ऐसा कहते हो या क्या कहते हो? यही कहते हो ना, चलो बॉडी को यहाँ रखो, बॉडी को यहाँ रखो। अब वो बॉडी है और हम खुद को जीते जी बॉडी मान के जीते हैं। वो बात अलग है कि हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, कहते हैं ना, यही कहते हो मेरा शरीर है, ये कहते हो मैं शरीर हूं। क्या कहते हो, मेरा या मैं? बोलना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। गांव में तो बहुत बोलते होगे, चौराहे पर बैठ कर ताऊ चाचे सारे, है ना, और अभी तो बिल्कुल भी जबान नहीं खुल रही है। कितनी सारी बातें करते बैठ के, करते हो ना। अब मुझसे बात करो, है माताएं, अभी यहां से जाती सारी बैठ जाएंगी एक साथ, और फिर क्या क्या बातें करेंगी, लेकिन अब बात नहीं करेंगी मुझसे। अब बताओ, उत्तर दो, क्या समझते हैं खुद को, मैं शरीर या मेरा शरीर? क्या कहते हो? कहते हो ना भाई साहब मेरे शरीर में ना आजकल तकलीफ रहने लगी है। मेरा कह रहे हो ना, मेरा हाथ कहते हो, मैं हाथ कहते हो, मेरा पांव, मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरा शरीर, क्या कहते हैं? तो ये मेरा शरीर कह कौन रहा है? कौन? कौन? वेरी गुड, जोर से ताली बजाओ, इतनी जोर से पूरे गांव में आवाज जाए। हाँ, इससे एक्यूप्रेशर होता है, नींद चली जाती है, बीच बीच में ऐसे करना नहीं पड़ेगा, नींद चली जाएगी, बीच बीच में करते रहना चाहिए ऐसे, ठीक है? एक्यूप्रेशर होता है ऐसे करने से, जोर से किया करो, ठा 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 ठा, जब भी मौका मिले, ठीक है? हाँ, भूल गया क्या बात कर रहा था मैं? मेरा शरीर या मैं शरीर? अरे आप तो सारे ज्ञानी हो, है? पता है आपको, तो फिर क्यों खुद को शरीर मानते हो? मेरी गाड़ी, तो खुद को कभी गाड़ी मानोगे? घर में मेरा फ्रिज, खुद को फ्रिज मानते हो? मेरा सोफा, खुद को सोफा मानोगे? फिर जब कहते हो मेरा शरीर, तो खुद को शरीर क्यों मानते हो? और जैसे ही शरीर मानोगे, तो एक बात ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, सबकॉन्शियसली हम अपने आप को, सुनने में बुरा भी लग सकता है आपको, पर ये सच बात है, सबकॉन्शियसली हम अपने आप को मुर्दा मानने लगते हैं, मतलब डेड बॉडी। खुद को शरीर मानना ही माना, खुद को मुर्दा मानना है। इसलिए, अब सुनो, उत्तर सुनो, इसलिए सब कुछ होते हुए भी आपके पास सब कुछ है, खाना किसके पास नहीं है, गाड़ी किसके पास नहीं है, घर किसके पास नहीं है, पैसा किसके पास नहीं है, बीवी बच्चे किसके पास नहीं है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? क्यों दुखी हैं हम? सब कुछ है ना आपके पास, या नहीं है सब कुछ? यस और नो, हाँ और ना, सब कुछ है, फिर भी दुखी क्यों है? पूछो खुद से। हमारा देश मानसिक बीमारियों में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारे देश में मानसिक रोगी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जिन्हें मन का रोग सबसे ज्यादा है। और हमारे देश में ना भक्ति पूजा सबसे ज्यादा होती है। होती है, हाँ और ना? अच्छा, इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में भगवान से प्यार करने वाले सबसे ज्यादा है ना? है ना? तो भगवान से प्यार करने पर हमारी हालत ऐसी कैसे हो गई? हम दुखी, परेशान, बेचैन क्यों हैं? क्या भगवान दुखी रहता है, या भगवान परेशान रहता है? भगवान को गुस्सा आता है? भगवान किसी पे हाथ उठाता है? भगवान गुटखा चबाता है, शराब पीता है? हम क्यों करते हैं फिर? इसका मतलब साफ है कि हमारा भगवान से मन का तार नहीं लगा हुआ है। अगर हमारा भगवान से मन का तार लगा होगा, तो हम भगवान की तरह ही
अपने आचरण बना लेंगे, हमारे आचरण खुद पे खुद भगवान जैसे बनेंगे। आपके घर में पंखा है? अच्छा, उस पंखे को 200 वॉट के करंट में लगाएं तो वो कौन सी स्पीड पे दौड़ेगा? 200 वॉट वाली पे। 100 वॉट पे लगाएं तो 100 वॉट वाली पे। 50 वॉट पे लगाएं तो 50 वॉट वाली पे। अगर मेरे मन का तार परमात्मा से लगा है तो मेरा मन का जो बल्ब है वो कितने वॉट पे जलना चाहिए? बोलो। अगर 100 वॉट पे बल्ब जलाओगे तो बल्ब पूरा जलता है ना, और 20 वॉट पे जलाओगे तो उसमें तार में आती है बस लाइट, ऐसे ही है ना। अब मेरे मन का तार अगर परमात्मा से लगा है तो मेरे मन का बल्ब कितने जोर से जलना चाहिए ये बताओ? हैं? अच्छा खासा जलना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि 200 वॉट पे जल रहा है? हमारा चेहरा चमकेगा, ग्लो करेगा, आंखों में चमक होगी, चेहरे पे मुस्कान होगी, मतलब साफ है कि मेरे मन का तार भगवान से जुड़ा हुआ। समझे? समझे? नहीं समझ में आए तो ना बोलना, फिर से दोहराऊंगा। समझ में आई ये बात? आ रही है समझ में? हाँ ठीक है। लेकिन हमारा भगवान से तार जुड़ क्यों नहीं पाता, ये बात जानते हैं आप? पता है क्यों नहीं जुड़ पाता? भगवान ने साफ कहा है गीता में, हे अर्जुन तू एक आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है। अगर तू खुद को आत्मा नहीं समझेगा तो तू मुझे तो याद कर ही नहीं सकता। हम में कौन कौन है जो अपने आप को यहां मां, बेटा, पति, पत्नी समझ के अभी भी बैठे हो गए, है ना? या बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ समझ के बैठे हैं। ध्यान दीजिए, जब खुद को मां समझती हो तो बेटा याद आएगा, खुद को जब डॉक्टर समझोगे तो पेशेंट याद आएंगे, जब खुद को पिता समझोगे तो बच्चे याद आएंगे। परमात्मा कहते हैं तू खुद को आत्मा समझ तब तुझे मैं याद आऊंगा। मतलब अपने आप को आत्मा समझ तो परमात्मा याद आएगा। और हम खुद को आत्मा ही नहीं समझते, बाकी सारे काम करते हैं। यहां पर राजयोग में यही सिखाया जाता है, घोट घोट कर, घोट घोट कर, घोट घोट कर। हमने यही सीखा है कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है पूछेंगे? नहीं। एक तो मन का तार परमात्मा से लगा रहता है। दूसरा जब आत्मा बनी तो आत्मा के अंदर क्या क्या डाला गया? माताएं सब्जी बनाती है किचन में, तो किचन में सब्जी बनाती है तो सब्जी में क्या क्या डालती हैं? बोलो। आलू, टमाटर, गाजर, मिर्च, मसाला सब डलेगा तो वो सब्जी बनेगी। नहीं डालोगे सब तो वो गाजर की गाजर रह जाएगी, आलू का आलू रह जाएगा। ठीक है ना? अब ऐसे ही जब आत्मा बनी तो आत्मा में क्या क्या डाला वो सुनो, मेरे साथ बोलो। बोलो, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। इन 7 मसालों को डालकर आत्मा बनाई गई। समझे? समझे? और साथ में और क्या डाल दिया? मन, बुद्धि और संस्कार। क्या डाला? ये डाल के आत्मा बना दी। ये लो जी, आत्मा तैयार। ठीक है? तो अब सोचने की बात यह है कि भाई साहब, जब आत्मा बनी ही सुख से है तो दुखी क्यों होते हैं? ये आपको नहीं चला विचार? जब आत्मा बनी ही शांति से है तो हमें क्रोध क्यों आता है? मैं बताऊं? पीछे वाले बोलो हाँ। बताओ? हाँ। एक्चुअल में ये तब आता है, क्रोध आत्मा का गुण नहीं है, क्रोध आत्मा की बीमारी है। समझे? प्रेम आत्मा का गुण है, नफरत आत्मा की बीमारी है। समझे? हाँ। ये तब आती है ये बीमारी तब लगती है जब खुद को, जो मैंने शुरू में कहा था, क्या समझते हो? बोलो, मुर्दा। मुर्दा, मुर्दा बोले तो शरीर मुर्दा ही है, उसमें हड्डी मांस और कुछ नहीं है। और हम खुद को जब हड्डी मांस समझेंगे तो सुखी कैसे रहेंगे? खुद को मिट्टी, वो पड़ी मिट्टी नीचे, उस खुद को मिट्टी मान रहे हो, कहते भी हो हम तो जी हड्डी मांस के पुतले हैं, कहते हो ना? मतलब हम हड्डी मांस के पुतले। अरे हम हड्डी मांस के पुतले नहीं है, हमारी गाड़ी हड्डी मांस की है।
हम तो शक्ति हैं, शिव शक्ति कहते हैं इसे। हम भगवान की संतान हैं, हम में शांति प्रेम सुख अथाह भरा पड़ा है। और हम कहते हैं हम तो हड्डी मांस के पुतले। अरे हड्डी मांस के पुतले नहीं है आप, वो तो आपकी गाड़ी बनी है हड्डी मांस की। जैसे आपकी कार बाहर खड़ी है, बोलो भाई साहब हम तो लोहे की कार है। अरे आप लोहे की कार नहीं हो, वो गाड़ी जो बाहर खड़ी वो लोहे की है। समझे मैं कौन हूं? एक ऐसे नहीं मानता, मैं जोर से बोलना पड़ता है। कौन है हम? कैसी आत्मा? दुखी या सुखी? दुखी है, दुखी है। सुखी है तो सुखी होके बैठो, मुस्कुरा के बैठो। कैसी आत्मा है? शांत या अशांत? आहा मजा आ गया। आनंदित रहने वाली या सदा बेचैन रहने वाली? आत्मा का नेचर कैसा है? आनंद। तो बोलो सभी मेरे साथ, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलना। बोलना, मैं आनंद में हूं। बोलो, आनंदित ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता आनंदित। अभी आपने पता कैसे बोला? मैं अरे अंदर से बोलो अच्छे से। पता है आपको, जब डायरेक्टर एक्टर से एक्टिंग करवाता है ना, और वो सही मूड में एक्टिंग नहीं करता, तो डायरेक्टर पता क्या कहता है? ना 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 ना, रीटेक, कट, रीटेक, कट, रीटेक, कट। समझे? तब जाके आप थिएटर में 300 रुपए का टिकट खरीद के वो मूवी देखते हो। अगर वो एक्टर मेहनत ना करे आप मूवी नहीं देखोगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ चीटिंग करोगे ना तो आनंदित नहीं होगे। डायरेक्टर है सुप्रीम गॉड, सुप्रीम फादर है डायरेक्टर, वो आपसे कह रहा है आनंदित हो। अरे आनंद मैंने भरा है आपके अंदर, आप ऐसे क्यों बोलते हो दुखी होकर? बोलो, दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाओ, बोलो बोलो, मैं आनंद में हूं। आपकी बात मुस्कुराओ और फिर बोलना, मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं। हो जाओ आनंदित, तो बैठ जाओ आराम से, है ना? समझ में आया कुछ? मात्र कुछ देर बोलने से अंतर चित्त को यह आवाज गई है कि तुमको पता है, अंतर मन को आवाज गई है अभी कि तुमको पता है आनंद भरा पड़ा है भीतर, उसको काम पे लगा दो। आनंदित होने के लिए पीने की जरूरत नहीं है, आनंद तो अंदर भरा पड़ा है। सुखी होने के लिए गुटखा जमाने की जरूरत नहीं है, वो तो भीतर भरा पड़ा है। शांत रहने के लिए पहाड़ों पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है, शांति तो भीतर भरी पड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है दादा, आपके साथ होता है कभी ऐसा? चश्मा आंखों पे लगाया हुआ है, घर में चश्मा ढूंढ रहे हैं, होता है कभी कभी, हो जाता है। मेरे साथ भी हो गया था। ऐसे यहां हो रहा है, शांति सुख प्रेम शक्ति सब भीतर भरी पड़ी है, बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, बाहर ढूंढ रहे हैं। ढूंढ मिली किसी को? कहां मिलेगी? जहां वो है तो ढूंढते रहो। अब जैसे ही प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ बाहर तक आए और यहाँ से फिर आगे चला जाए, फिर गांव में उधर चला जाए और इधर चला जाए। आना था उसको इस प्रोग्राम में, लेकिन इस प्रोग्राम में आने के लिए वो ढूंढ रहा है प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, तो वो यहाँ ना आके सब जगह चला जाए। पहुंच पाएगा प्रोग्राम में? प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही हो रहा है। शांति वहां, अरे वहां चलो, अरे नहीं 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 वहां चलो, नहीं अब की बार वहां चलो, मिली किसी को? हर वर्ष डिप्रेशन की लेवल बढ़ता जा रहा है, मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आया? मतलब साफ है फिर कि नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि गलत जगह जा रहे हो। जाना कहां था? भीतर। जागा रहे हो बाहर। जो भीतर जाएगा, बोलो, वही वो भी तरेगा। जो भीतर जाएगा वही तरेगा। समझे? तो इसलिए कहते हैं मैं भीतर गया मैं भी तर गया। समझ गए? मेरा कल्याण हो गया। भीतर जाना है, बाहर बाहर से नहीं कुछ भी होने वाला। तो मैं कौन हूं? आत्मा। एक बार की बात है, शिवरात्रि की बात चल रही है, तो एक बार शिव जी और पार्वती जी, मतलब कहानी में दिखाया है कि शंकर जी और पार्वती जी एक साथ बैठे हुए हैं। तो पार्वती जी कहती हैं शंकर जी से कि प्रभु
मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। कहते हाँ पूछो। मुझे ऐसा लगता है कि आप गरीबों के साथ अन्याय करते हो। कहते क्यों? मुझे ऐसा लगता है गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाते हो। कहते अच्छा ऐसी बात है, तो चलो उन्हीं के बीच में हम चलते हैं, वहीं हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। वो नीचे आ गए। जैसे नीचे आए तो उन्होंने बोला पार्वती जी से, सुनो मैं बाहर जाता हूँ, कुछ सब्जी वब्जी ले आता हूँ और तुम तब तक चूल्हा वगैरह बना लो। समझे? तो चूल्हा बनाने के लिए पार्वती जी थोड़ा इधर उधर घूमी, देखा कि कहीं कुछ मिल जाए, ईंटें मिल जाए, कहीं ईंटों से चूल्हा बनेगा। तो ये देखा कहीं ईंटें दिख नहीं रही थी, तो एक घर दिखाई दिया जो घर कच्चा मिट्टी का बना हुआ था, थोड़ा सा टूटा टूटा था, किसी का घर था। तो पार्वती जी ने सोचा यहाँ से 3-4 ईंटें ले लेती हूँ, ठीक है, और चूल्हा बन जाएगा। तो उन्होंने 3-4 ईंटें वहां से उठाई, चूल्हा बना दिया। शंकर जी आए, बोला चूल्हा बन गया? कहते हाँ चूल्हा तो मैंने बना दिया। कहती अच्छा ये ईंटें कहाँ से ली तुमने? कहती जो वो घर दिख रहा है, वो जो पुराना थोड़ा टूटा टूटा सा, वहां से लिया है। तो फिर उन्होंने बोला तो तूने भी तो वही किया जो तू मुझसे बोल रही थी, तूने भी तो वो गरीब का ही घर तोड़ा है, तूने भी तो गरीब का ही घर तोड़ा, अमीर का तो तूने भी नहीं जाके तोड़ा। समझे? मतलब क्या हुआ, पानी हमेशा जैसे झील की तरफ बहता है। समझे? इसलिए कहावत है भरते को और भरना, माना जो व्यक्ति सफलता प्राप्त कर रहा है उसकी ओर सफलता और आएगी, और जो गरीबी के विचारों से भरा हुआ है, बीमारी के विचारों से भरा हुआ है, उसके पास बीमारी गरीबी और आएगी। जब आपसे कोई पूछता है गांव में, और रामलाल क्या हाल है, तो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बस भाई साहब कट रही है, भगवान की दुआ से 2 रोटी मिल रही है किसी तरह, ऐसे ही कहते हो ना। कई बार तो ऐसे क्या देते हो ताकि नजर ना लग जाए, तो पता क्या कहते हो? हाँ बस ठीक है, बाकी वैसे तो गड़बड़ सी रहती है, ताकि नजर ना लग जाए। हम अच्छा बोलते नहीं अपने बारे में ताकि नजर ना लग जाए, और हम ये नहीं देखते कि जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं तो हमारा मन उसे ध्यान से सुन रहा होता है, और आप जो भी बोलते हो